शांत शांत। सर नाम बता दीजिए। किसका नाम? एडवोकेट नागेश मिश्रा। क्या हुआ कोर्ट में, क्या कोर्ट ने कहा है? देखिए, पूरा मामला ये है कि थोड़े दिन पहले, लगभग एक हफ्ता पहले, एक मिस्टर नीरज मिश्रा हैं, वो रहते हैं नालंदा बिल्डिंग में, लोखंडवाला बैक रोड पे। वहाँ पे उनका कंप्लेंट ये था कि किसी ने फायरिंग की और कि कोई हताहत नहीं हुआ, कोई घायल नहीं हुआ, और उसी बिल्डिंग में से किसी और फ्लैट पर भी गोली चली, ऐसा पुलिस का ऐसा एलिगेशन था। और ये चीजें पुलिस इंक्वायरी की। इंक्वायरी के दौरान लगभग एक हफ्ते बाद इनको कल शाम के टाइम में पुलिस ने इनको अरेस्ट किया एलिगेशन पे कि आपने गोली चलाई। ये है। तो हमारा जो कोर्ट में सबमिशन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो नालंदा बिल्डिंग है और जो कमाल खान साहब का बंगला है, इन दोनों के बीच में 400 मीटर का डिस्टेंस है। और जो पिस्टल जो पुलिस ने बरामद की इनके पास से, उनकी लाइसेंसी गन है। उस गन की क्षमता 20 मीटर से ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम 20 मीटर है, वहां पे उससे फायरिंग हो सकती है। तो पुलिस का ये मानना कि इस गन से चली और वहां तक गोली पहुंची, अपने आप में ही है संदेहास्पद है, बल्कि असंभव है, ऐसा मैं कहूंगा मैं। तो हमारा कंटेंशन ये था कि आई एम नॉट ए पर्सन, हमारे पास रिवॉल्वर होना इस बात का सबूत नहीं कि हमने गोली चलाई। सेकेंडली, पुलिस ये ग्राउंड लेके चल रही है कि हमने इतनी गोलियां हमने खरीदी थी लाइसेंस दुकान से, और उसमें से इतनी गोलियां बची हैं, तो बाकी का क्या हुआ? तो बाकी का हमारे पास सब रिकॉर्ड है, सारी चीजें हैं, वो हम पुलिस को बताएंगे। उसके लिए हमारी पुलिस कस्टडी कंपल्सरी नहीं है। हमारा ये बोलना है कि इस घटनाक्रम से जो भी घटना हुई, जो भी गोली चली कहीं पर भी, उस घटना से हमारे क्लाइंट का कोई भी किसी तरह का दूर तक का कोई संबंध नहीं है। वो सोशल मीडिया पे कमेंट करते हैं, इस वजह से आपने कहा कोर्ट में ठीक है या सही है? सर, कोर्ट में आपने ये कहा सोशल मीडिया पे कमेंट करते हैं, इस वजह से उनको टारगेट किया जा रहा है। एग्जैक्टली करेक्ट, आपने बात वही हो रही है कि मैं किसी का नाम न लेते हुए बताता हूँ कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के, बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गज, सबको मालूम, आप सबको मालूम है, जो उनके पीछे पड़े हुए हैं। और वो जो चीजें हो रही हैं, इसी का एक पार्ट है। एक घटना घट गई, उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर रहा हूं मैं। देखिए, मैं पुलिस को एलिज नहीं कर रहा हूं, मैं पुलिस के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन पुलिस को गलतफहमी में डाल करके, उनको मिसलीड करके इनको फंसाया जा रहा है। लेकिन एक जो बात सामने आ रही है, बंदूक साफ करते हुए गोली चलाई गई, इसमें क्या तथ्य? ये ऐसा पुलिस का बोलना है कि पुलिस ने ऐसा बोला कि ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट सबमिट किया, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड के स्टेटमेंट में कहीं ऐसा कुछ है नहीं, और ये भी कोई एडमिसिबल नहीं। हम ट्रायल के टाइम पे हम देखेंगे क्या है क्या नहीं है। कौन सी गन थी सर? गन कौन सी? इनके पास पिस्टल थी। पिस्टल कितने मिसिंग हुई है? एक गोली मिली है, जो खोखा होता है गोली का, वो मिला है, एक कार्ट्रिज मिला है, क्या? सर, खोखा जो मिला है हमारी बंदूक है, हमारा लाइसेंस है, हमारे घर पे हमारी चीज मिलना, उसमें क्या आश्चर्यजनक बात है? तो हम खोखा जो भी हम कहीं भी यूज करेंगे, तो उसका हमारे पास रिकॉर्ड है, हम उस पास अकाउंटेबिलिटी हमारे पास में। तो अगर हमारी चीज, हमारा बिलोंगिंग हमारे घर में मिलता है तो नथिंग रॉन्ग। आप ये बताइए कि कहीं कोई कनेक्शन कुछ उस घटना से हो रहा है क्या? कोई कनेक्शन नहीं। देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन एलिज ऑफेंस एंड द अक्यूज। कोई मिसिंग है क्या गोलियां? नहीं, कोई मिसिंग नहीं है, कोई गोली मिसिंग नहीं है, सारी गोली हमारे पास में है, सारी चीज है, अकाउंटेबिलिटी है, हर चीज। पुलिस ने इलीगल अरेस्ट किया है? देखिए, पुलिस का अरेस्ट करना, पुलिस एक संदेह के आधार पर उन्होंने अरेस्ट किया है, और जो पुलिस ये बोल रही है कि हमने गोली चलाई है, ये बात गलत है, और इस बात को हम कानून में जब कोर्ट में जब केस चलेगा ट्रायल के टाइम में इस बात को सिद्ध करेंगे। किसी को गोली, ये तो सबको मालूम है, किसी को गोली नहीं लगी है, और हमारा उद्देश्य क्या हो सकता है? जिस आदमी को मैं जानता भी नहीं, मैं उसको गोली क्यों मारूंगा? या किसी अनजान जगह पे क्या मैं पागल तो नहीं, मैं गोली चलाऊंगा? क्यों चलाऊंगा मैं? अगर गोली बोलते हैं कि जैसा पुलिस का बोलना कि गोली चल गई, आप कनेक्शन में दिखा रहे हो कि हमारे रिवॉल्वर से गोली चली, ये सब्जेक्ट मैटर बैलिस्टिक रिपोर्ट जब आएगी तब उसमें प्रूफ किया जाएगा। फोरेंसिक रिपोर्ट आधार पर ही अरेस्टिंग हुई है ना? नहीं, फोरेंसिक रिपोर्ट इतनी जल्दी नहीं आती है, सिर्फ एलिगेशन ही है। उसकी जब फोरेंसिक रिपोर्ट का टेक्निकल बैलिस्टिक रिपोर्ट जो गन का होता है उसको बैलिस्टिक रिपोर्ट बोलते हैं, वो जब उस रिपोर्ट जाएगी उसमें महीनों लग जाते हैं, उसमें सालों तक भी लग सकते हैं, बहुत टेक्निकल उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, वो सारी चीजें आएंगी। और दूसरी बात, हमारे एक और बात है, यदि आपको हमको अरेस्ट करना था तो क्या पुलिस ने हमें नोटिस दिया? क्या नहीं दिया? जो सेक्शन 35(3) BNSS 2023 के अंतर्गत जो है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने जो ये गाइडलाइंस दिया हुआ है कि आपको कंपल्सरी बोलना है, वो कंप्लायंस नहीं हुआ है। थर्ड, पर दबाव है किसी का? पुलिस सुन लिया हमारी बात, पुलिस ने नहीं किया। दूसरी बात, अगर आप अरेस्ट करते हैं उसके बावजूद अगर हम आपको कोऑपरेट कर रहे हैं, अगर मेरा परमानेंट रेसिडेंट हर जगह पे मैं हूँ, मैं परिवार के साथ रह रहा हूँ, हमारे पास अवेलेबिलिटी है ट्रायल के टाइम पे, तो हमें आप फंसा करके हमें अरेस्ट करने का कोई कारण, उसके बावजूद अगर आप हमें अरेस्ट कर रहे हैं। पुलिस ने सबमिट किया है, पुलिस ने अपने बयान में कोर्ट में सबमिट किया है कि उन्होंने अपने बयान में ये बात कही है, कबूल की है क्या कि उन्होंने गोली चलाई है। क्या ऐसी सिचुएशन में मुंबई पुलिस झूठ बोल रही है? फिलहाल आप कह रहे हैं मुंबई पुलिस कोर्ट में झूठ बोल रही है।
जिसकी वजह पुलिस जो बोल रही है, पुलिस का बोलना अभी इस समय एडमिसिबल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बोल रही है, और हमारा कोर्ट में सबमिशन ये नहीं है। हमारा कोर्ट में सबमिशन हम ये नहीं बोल रहे कि हमारे गलती से गोली चली, ये हुआ वो हुआ। हमारा सबमिशन ये है कोर्ट के सामने कि जिस आदमी के ऊपर गोली चली उससे हमारा कोई संबंध नहीं था और हमने गोली नहीं चलाई, चाहे गलती से या अनजाने में, कहीं किसी भी तरह की बात नहीं है। और अगर यदि ऐसा है तो पुलिस को ग्राउंड ऑफ अरेस्ट उसको डालना चाहिए था। इंटेंशन क्या होना चाहिए, हमारा हर चीज घटना के पहले एक मोटिव होना चाहिए। यहाँ पे पुलिस के रिमांड एप्लीकेशन में कोई मोटिव कहीं नहीं दिख रहा है, जो सेक्शन 113। रिवॉल्वर कब लेके आए थे और अभी सबमिट की थी बीएमसी चुनाव के लिए? बीएमसी चुनाव क्या आपकी थी और उसके बाद लेके आए थे? 18 तारीख को लाइसेंस कौन सी स्टेट का है? लाइसेंस ऑल इंडिया लाइसेंस का, ये बॉम्बे में रख सकते लाइसेंस है, और इसीलिए लाइसेंस वहाँ पे बरसोवा पुलिस स्टेशन में सबमिट किया। अपने पुलिस बीएमसी चुनाव के पहले को नोटिस मिला, उन्होंने सबमिट किया और सबमिट इंग्लिश में सिंगल आईडी करना चाहूंगा सर। एक सिंगल आईडी सर, व्हाट यू हैव टू से अबाउट द होल केस एंड टुडे पुलिस कस्टडी? छोटा रखते हैं, छोटा। The entire case is fabricated, it is a false case. It is my client, Mr. Kamal Khan, has been falsely implicated in this case. The contention of police is that I fired bullet from my gun, but it is not correct. Correct thing is that my bullet is having maximum capacity of 20 meter, and the place situated where this gun was, arm was fired. It is at the distance of 400 meters. It is not possible, and that thing I will prove at the time of trial of this case, and it will also come during the ballistic report after forensic examination of my gun and each and everything. The court has given today police custody to... Yeah, court has given custody up to after this holiday, because 3 days vacations are there. Today is Saturday, Sunday and Monday is also 26. Court has given time to 27th of Jan to police custody, because police should also be given sufficient time for it, because yesterday they arrested. They should also have sufficient time to investigate to the matter. And I am damn confident police will come to conclusion about all the submissions which is made by me in the court. But because of social media, your client are commenting on social media, that's why falsely fabricating to your client what you're doing. Social media, Kamal R. Khan is commenting, that's why this... Exactly. I will, instead of alleging about the police, I will not do so. It is the thing is that many big people, I will say big people and into inverted comma, influential people having big name in Bollywood industry, they are having our NBK terms are well proved. It is lying. It is in the records of Honorable Bombay High Court as well as other courts. They are instigating the police to implicate me in the case because they got a chance that I am residing very nearby the place where this incident took place. Where the fact remains that there is no link between me and this thing. My arm is there with me. Arm is already seized by the police, and there is nothing. There is no evidence against me filed with the police. तो शॉर्ट में जानना चाहेंगे हिंदी में पुलिस कस्टडी कब तक दी गई है आपके कमाल आर खान को, क्या कहना चाहेंगे? पुलिस ने आज कोर्ट में रिमांड के दौरान कोर्ट ने पूरी हियरिंग दोनों पक्ष की दलीलें सुनी, बातें सुनी। पुलिस ने कोर्ट ने ये दिखाया कि हमें सफिशिएंट टाइम दिया जाना चाहिए, तो उन्होंने 2 दिन की कस्टडी दी। 27 तारीख को उनका अंधेरी कोर्ट में, रेलवे मोबाइल कोर्ट में उनको प्रोड्यूस किया जाएगा। 44 नंबर कोर्ट। आपने आर्ग्यूमेंट किया कि आपके क्लाइंट के उससे गोली नहीं चली है और पुलिस सोशल मीडिया पे ज्यादा बात करते हैं, इस वजह से बताया जा रहा है। हाँ, आपने इस तरह से हमने आर्ग्यूमेंट किया कि फाल्सली इम्प्लीकेट किया गया इनको। इनकी घटना से कोई संबंध नहीं है, कोई इनका इंटेंशन नहीं है। जिनके घर में गोली चली उनको जानते तक नहीं है। पुलिस का एक इंटेंशन कि वो फिल्म इंडस्ट्री से दोनों बिलोंग करते हैं, ये बात में कोई दम नहीं है, क्योंकि पूरी एरिया ही फिल्म इंडस्ट्री से डोमिनेटेड है वहाँ पर।